Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। ये है चौथा चैप्टर। बच्चों, हमने आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक इस चैनल पे आपको देने का वादा किया है। तो मैं तब पर इस चैनल पे मैं आपको खड़ा हूँ और मैं आपको रोज एक नई वीडियो अपडेट दे रहा हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है चौथा चैप्टर, है ना। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना। देखो, हमने पढ़ लिया था परमाणु के बारे में। पदार्थ, जो भी पदार्थ होते हैं वो एक छोटे कण से बना होता है जिसे परमाणु कहा जाता है ना। तो वो हमने पिछले कक्षा में, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग परमाणु को खोज लिए थे, ठीक है। सॉरी, परमाणु को हम लोग जान गए थे कि परमाणु से माने कोई पदार्थ बना होता है। लेकिन अब यहाँ तक लोगों की संकोच थी, वैज्ञानिकों की बहुत, है ना। अब क्या, क्योंकि लोगों तो बता दिया कि चलो भाई परमाणु कोई पदार्थ जो होती है वो छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, है कि नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों में यह भी शंका था उस समय कि यार छोटे कण से मिलकर तो बनता है ना। लेकिन ये होता क्या है, कैसे, है ना। परमाणु जो होता है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है। जैसे अगर मान ली किसी आप आंख बंद कर दिया जाए, आपको बोला, है ना, बोला जाए कि आपको सामने ना एक बहुत सारा अच्छा, बहुत खूबसूरत कोई वस्तु रखी हुई है ना। तो आपको क्या कुछ समझ में आएगा? वो तो लगेगा कि यार क्या ऐसा है, काला दिखाई देगा। आप अगर इमेजिन करो तो क्या, जैसे आपको आंख बंद है, आपको कोई कहा कि सामने आपको ना बहुत अच्छा दृश्य कुछ रखा हुआ है, तो आपको कैसा इमेज होगा कि यार हमको कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, तो क्या हम कहेंगे? काला दिखाई हमको दे रहा है ना, काले ना कहोगे। तो उसी समय लोगों को उस समय जब लोगों को, वैज्ञानिक लोग थे, उनको यार एक समस्या थी कि यार कैसा परमाणु कैसा दिखता है, कैसा क्या है। तब लोगों ने इसको खोजने की कोशिश किया, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, पहले क्या किया कि देखो, पहले बता दिया था कि कोई भी पदार्थ क्या था, अगर हम उसे ऐसे रगड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, धन आवेशित आ जाएगा। क्या हो जाएगी? धन आवेश। यानी कोई भी पदार्थ जो होती है वो धन आवेशित होती है कि नहीं। क्या होती है वो? धन आवेशित होती है। वहीं पे धीरे धीरे लोगों ने क्या आया, देखो, फिर है ना परमाणु संरचना की बात करनी शुरू करने की बात है। यानी परमाणु परमाणु संरचना, परमाणु परमाणु संरचना करने की बात आ रही थी उस समय, है ना। तो बहुत लोगों ने अपने अपना दिमाग दिया, है कि नहीं। लेकिन बहुत, देखो, ऐसा आप अगर मीटिंग में बैठते हो, कोई चीज अगर आपके, जैसे मान लो आपके गांव घर में ना सरकार, चलो मान लो सरस्वती पूजा होने वाला है ना, दुर्गा पूजा होने वाला है आपके गांव में, तो क्या होती है, मीटिंग में बैठते हैं लोग, तो हर कोई के अपना अपना मत देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, है ना। लेकिन बात किसका पारित होता है? जो अच्छी पॉजिटिव बात करते उसी को, है कि नहीं, कि बाकी सभी समाज को अच्छा, सभी सभी के लिए मैंने एक अच्छा बात हो, इसे वही ना पारित होती है। तो यहाँ पे जब हो रही थी, इस परमाणु संरचना की बात हो रही थी, तो बहुत लोगों ने अपनी अपनी मत दे रहे थे, है ना। लेकिन सबसे पहले आया था जो परमाणु संरचना की जो बात कहा था, वो कहा था, है ना, जे जे थॉमसन ने कहा था। क्या, कौन कहा था? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने कहा था, है ना, कि यार परमाणु संरचना के उन्होंने बात बताया कि परमाणु संरचना होना चाहिए इसमें। अब इसमें कैसे करना चाहिए इनको पता नहीं था, समझा। एक व्यक्ति तो भाई चलो कह दे कि परमाणु संरचना करो, है ना, ये बात कर दिया। लेकिन इनको किस किस वस्तु से इसका प्रयोग करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो इसी के आधार पे फिर लोगों ने, है ना, फिर देखो इन्होंने क्या बता दिया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था। क्या बताया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलो आगे मैं बताता हूँ, है ना। तो इनको क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब इनके बाद आए थे रदरफोर्ड। कौन आए थे? रदरफोर्ड आए थे। इनके बाद कौन आए थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब आए थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद इन्होंने क्या कहा कि एक वस्तु लिया। क्या लिया? वस्तु। कैसा वस्तु लिया? तो सोना का सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा परमाणु को लिया। क्या लिया वो? सोना का सबसे मैं छोटा परमाणु मैं बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? परमाणु है, एकदम बहुत छोटा परमाणु है ना।
यहाँ पे तो लोग को तो पता ही था कि परमाणु जो होती है वो अविभाज्य होती है, मतलब अब विभाजन नहीं होता। सबसे लास्ट जो काटेंगे ना, सबसे लास्ट वाला वस्तु ये है ना, परमाणु है। अब ये ना तो बढ़ सकता है नहीं तो घट सकता है, कि नहीं, वो सेम रहता है। ठीक है, तो इन्होंने किया, क्या किया, अल्फा पर किरणन किया, है ना, अल्फा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, है ना, अल्फा प्रकीर्णन किया इन्होंने। अल्फा प्रकीर्णन क्या किया, इसमें लिया इन्होंने गामा किरण को लिया। गामा किरण, देखो गामा किरण जो होती है वो होती है धनात्मक होती है। कैसा होती है, प्लस का होता है। अब देखो ये क्या, एक प्रकाश होता है, किरण होता है, ये क्या होती है, किरण। अब ये भेद देता है, यानी बहुत इसमें छेदने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लाइट मारोगे ना तो ये दीवार को गिरा देगा। क्या कहता है, दीवार को गिरा देगा, इतनी उसमें ताकत होती है गामा किरण में। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, गामा किरण को लिया। अल्फा पर किरण कौन किया था, तो रदरफोर्ड ने किया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो छोटे कण था ना, इसके ऊपर क्या लाइट मारा, क्या मारा, लाइट। तो लाइट जब मारा तो इन्होंने देखा कि बहुत लाइट, यहां से देखो लाइट गया, ठीक है, तो बहुत लाइट पार हो जा रहा था। क्या हो रहा है, पार सब हो जा रही है लाइट, बहुत लाइट यहाँ पे से पार हो जा रही है ना। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है ना, बहुत लाइट क्या हो रही, पार हो रही है। लेकिन कुछ और भी लाइटें थे जो क्या हुआ, यहां से आए और ऐसे आके इधर घूम गए, है ना, यहां से आए ऐसे आए इधर घूम गए, ठीक है, यहां से आए ऐसे इधर घूम गए, है ना, यानी मतलब वो क्या हो रहे थे, तिरछे हट जा रहे थे। तब उनको समझ आ रही यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या कि अगर यहाँ पे हम लाइट मारते साइड में तो वो लाइट क्या हो रही थी, पार हो जा रही थी। क्या हो रही थी, उस जो छोटे जो कण थे ना उससे क्या हो रहे थे, पार हो जा रहे थे। ठीक है, अब बीच में जो लाइट मारा उन्होंने तो क्या हो, लाइट को रिफ्लेक्स कहिए, उसको टकरा के, जैसे मान लो क्या है, यहाँ पे एक क्या है, ऐसे है, चलो नली यहाँ पे है ना, एक कोई पाइप है, अब बीच में कोई वस्तु रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पानी मारोगे तो क्या होगा, सीधे जाएगा, वो तो पानी इधर ही ना आगे निकल जाएगा, नहीं इधर ही जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो वही यहाँ पे देखे, उन्होंने कहा कि यार बीच में तो कुछ ना कुछ तो है, तब तो ये किरण रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उसको अलग हटा दे रहा है ना। तो यहाँ पे एक और वो एकदम बीच में मारे, आप क्या किए, एक और एकदम बीचे बीच लाइट मारे। तो जब बीचे बीच लाइट मारे तो यहाँ से वो क्या हो, टकराया, एकदम सीधे आके वापस आ गया, जैसे गया सीधे वैसे ही वापस वो सीधे आ गया। ठीक है, अब इनको दिमाग टन क्या, अरे यार यहाँ तो है ना बहुत बड़ी झोल है। तो क्या है, इन्होंने कहा कि देखो अगर हम साइड ए मारते हैं, परमाणु, इन्हें इस क्रिया से उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो क्या है, खोखला है। क्या है, कितना खोखला था, कितना खोखला है, तो 90% क्या है, खोखला है। अरे यार खोखला है ना, क्या है, खोखला है। तो कैसे, अगर आप मान लो कि एक क्या है, टायर है, देखो ये टायर है, जो साइकिल हम चलाते थे ना बचपन में, ऐसे चक्का वाला, वो टायर है। अब टायर के बीच में क्या, यहाँ पे चलो कोई वस्तु है रखा, क्या है, वस्तु रखी। अब हम क्या करेंगे, ढेला मारेंगे, क्या करेंगे, ढेला मारेंगे, गेंद मार रहे हैं, है ना, गेंद मारेंगे। तो गेंद मारेंगे तो यहाँ पे गेंद लगेगा तो सीधे पार हो जाएगी, यहाँ पे लगेगा तो पार हो जाएगी। लेकिन अगर गेंद मान लो कोरिया पर लग गया तो कहाँ चलेगा, इधर चलेगा गेंद। मान लो कोई प्लेट लगा, गोल ना प्लेट, जैसे तावा है ना, तावा इस यहाँ पे हम लोग ये क्या पूरा चक्का है ना, गाड़ी टायर है, और उसमें एक तावा, क्या है, तावा देख रहे हैं रोड में हमारा, वो तावा हम लोग बीच में किस तरह से रख दिए उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम मारे तो कोरी पे लगेगा तो वो चल जाएगा, इधर चलेगा बॉल, जाएगी नहीं। अगर इस कोरी पे लगा तो इधर बॉल चल जाएगा, इस कोरी पे लगा तो इधर चल जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे अगर बीचे बीच बॉल लगेगा तो वो आ जाएगी सामने। आप दीवार पे सामने मारते हो तो बॉल टकरा के आती है कि नहीं। बस उसी तरह से इन्होंने बताया, क्या बताया कि देखो जो परमाणु जो है वो बीच में खोखला है। क्या बीच में खोखला, कितना खोखला है, तो वो 90% खोखला है ना। लेकिन 9% ऐसी जगह है, 9% जो क्या हो रही थी, उनको टकरा के कहीं दूसरे जगह नहीं, जगह को रिफ्लेक्ट कर दे रही थी। लाइट देखो यहाँ पड़ा, लाइट बीच में पड़ा तो लाइट इधर आ गई, यानी बीच में कुछ ना कुछ तो है तो जरूर, तब ना लाइट की अलग हुआ। अब यहाँ पे बोले कि जब हम बीच में लब लाइट मारे तो एक और दम वापस आ गया,
है ना, वो कितना वापस आया, एकदम एक लट सीधा वापस आया। यानी इन्होंने मारा था 12,000 लाइट मारा था। कितना? 12,000 लाइट मारा था। उसमें से एक लाइट, सिर्फ एक लाइट उनको सिर्फ वापस चला गया था। क्या हुआ था? वापस। यानी 12,000 बॉल फेंका तो एक बॉल उनको वापस आया था, बाकी कभी इधर चल गया था, कभी इधर चल गया था, कभी तो पार हो जा रहा था, ऐसे हो रहा था। ठीक है, ये कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे रदरफोर्ड। कौन सा किरण था, कौन सा क्रिया था, कौन सा काम था? तो वो था अल्फा प्रकीर्णन। कौन सा किरण यानी लाइट जो था वो कौन सा था? ना गामा किरण। गामा किरण क्यों था? क्योंकि वो होती है प्लस। क्या होती है? प्लस। और इसकी किसी चीज को भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। समझा? हम लोग टॉर्च जो मारते हैं ना, तो टॉर्च को दीवार के पार करती है नहीं, लेकिन अगर गामा किरण को अगर मारेंगे ना तो वो आर पार हो जाएगी दीवार को, दीवार एकदम छेद देगी, पार हो जाएगी। समझा? ये होती है। अब यहाँ पे क्या पता हुआ? ठीक है, यहाँ पे तो पता हुआ, लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे देखो ये क्या, इस जगह पे क्या इन्होंने बताया कि ये क्या है? यहाँ पे नाभिक है। अब नाभिक है तो कैसा नाभिक है? तो नाभिक है तो यहाँ पे कौन सा बताओ? अब देखो ये है प्लस का, ये कौन सा किरण जा रहा था? प्लस का। अब इधर आ गया, यहाँ मतलब यहाँ पे कौन, यहाँ पे कौची है? प्लस है कि माइनस होगा? यहाँ पे क्या होगा बोलो? ये जो केंद्रक है नाभिक होगा। नाभिक में क्या है? प्लस बैठल है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? क्या होता है? देखो समझना बात को। अगर मान ले यहाँ पे हम धनात्मक रख देते हैं, क्या रखते हैं? धनात्मक। तो हमने देखा है कि कोई भी चीज, लाइट हो या तो बिजली हो, तो धनात्मक हम लोग जो जो पोल का जो तार होती है ना, वो तार जो टोका फंसाते हैं उसमें होती है धनात्मक, यानी गर्म लाइन होती है। हम लोग का घर में जो अर्थिंग देते हैं वो होती है ऋणात्मक, यानी ठंडा। अब लाइट किधर से आती है? वो विद्युत किधर से आती है? वो टोका में से हम लोग का बॉल से होते हुए कहाँ चली जाती है? जमीन में चली जाती है, अर्थिंग होते हुए जम जाती है। यानी वोने से आती है इधर चली जाती है ना, वैसे आती है इधर से चली जाती है। तो यहाँ भी वही हो जाती है। अगर मान ले तार वहां पे देंगे और क्या देंगे, यहाँ पे भी हम दोनों तार और टोका में दे देंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट कर जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाती है। लेकिन अगर इस जगह पे क्या है? माइनस है। क्या है? यहाँ पे है माइनस, सॉरी यहाँ पे, सॉरी प्लस है। क्या है यहाँ पे? प्लस। अगर मान ले यहाँ पे माइनस रहता तो इसको तो खींच लेता, खींच लेता कि नहीं? जैसे अब चुंबक देखोगे, देखो आप नहीं समझ रहे हो ना बाबू, देखो एक क्या है? चुंबक। ठीक है, चुंबक क्या है? अब मान लो एक ये है प्लस, ये है माइनस, कोई भी चीज को चलो मान लो कि क्या है? प्लस और माइनस है। अब इन्हें बीच में से तोड़ दो। जब बीच में से तोड़ते हैं तो क्या दोनों सटता है? फिर जब भी अगर चुंबक हो तो अगर चुंबक को आप बीच में से तोड़ते हो तो क्या बन जाता है? एक बन गया ऐसे वाला बन गया, ठीक है, एक बन गया इधर, दो को इधर बन गया, ठीक है ना। तो एक क्या है? इधर तो प्लस वाला है, और क्या टूटा क्या? इसको माइनस बन गया। एरा में क्या? ये माइनस था, ये रखा बना प्लस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस। समझा? ये बन गया प्लस। अब क्या होगा? अब ये दोनों कभी नहीं सटेगा, ये दोनों कभी नहीं सटेगा। देखो जब टूटता है ना तो एक अपने आप प्लस माइनस ले लेता है, एक अपने आप क्या बन जाता है? प्लस माइनस। ठीक है ना, अपने आप। समझा? क्या बन जाता है? ये अपने आप प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अरे यार दोनों तो हम बार बार वही लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को सटाएंगे तो कभी नहीं जुटेगा। क्या? ये कभी नहीं सटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या ध्रुव एक जैसा है। इसको अगर सटाएंगे तो ये नहीं सटेगा। कहाँ से? ई वाला सटेगा, एकराम सटेगा, है ना, होता है कि नहीं? चुंबक अब देखिएगा, तो अगर यहाँ पे प्लस था इसीलिए तो लाइट जब मारा तो वो डाइवर्ट हो जा रहा था। अगर माइनस रहता तो इसको सटा लेता, तो उसको निकलना ही नहीं देता। समझा? इसीलिए इसको क्या होती, इसको क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोले कि जो जो केंद्रक है वो कैसा है? धनात्मक है। ठीक है ना, केंद्रक क्या है? धनात्मक। अब यहाँ पे इनको कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा कि भाई अब हम करें कुछ, इतना तो कर दिए, है ना। तो इनको यहाँ तक करने के बाद छोड़ दिए। क्या किए? छोड़ दिए, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद ने आए थे, कौन आए थे? गोल्ड अस्टीन आया था। क्या आया? गोल्ड अस्टीन। है ना, गोल्ड अस्टीन साहब आए। अब वो का किए एकरा में गए खोज, है ना, एकरा में गए ओकरा खोज खोजे गए। तो ओकरा खोजते 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 कहाँ गए? चल गए यहाँ। कहाँ गए? वो केंद्रक में गए। तो केंद्रक गए ना तो ओकरा कुछ मिला, वो क्या क्या पूरा कुछ मिला, है ना। तो अरे हमारा है ना एकरा कुछ मिला, गोल्ड स्टीन क्या मिला? कुछ यहाँ से मिला।
तो उनको मिला था जैसे देखेंगे अरे कुछ ही है ना, तो को गया अरे हम वैज्ञानिक बन गए, क्या भैया वैज्ञानिक बन गए, है ना। तो अब कैसे, तो देखा कि अरे यहाँ से खोजे, तो खोजने के बाद क्या उनको कुछ मिल गया, तो क्या मिला, अब इनको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जाके दिखा रहा है कुछ, अरे रदरफोर्ड देख तो कुछ हो रहे, है ना, देख तो कुछ हो रहे। तो रदरफोर्ड साहब ने उसको नाम धर दिया प्रोटॉन। क्या नाम धर दिया, प्रोटॉन। देखो खोया था कौन, गोल्डस्टीन ने खोया था, लेकिन नाम कौन धरा था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम धरा था। क्या उसको नाम धरा, प्रोटॉन, प्रोटॉन नाम धरा। कौन, कहां से मिला था, ये मिला था केंद्रक से। कहां से मिला, केंद्रक से। कौन खोया था, गोल्डस्टीन ने क्या क्या खोया था, प्रोटॉन को। नाम कौन धरा, तो रदरफोर्ड साहब ने खोया था। ठीक है, अब एक है ना, एक वो दोस्त था, एक दोस्त कौन था, चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, है ना, जेम्स चैडविक। अब ये भी गया, ये भी कहा कि तू कहां से खोज नहीं है, तो हम देखा केंद्रा में गेलियो, तो एगो हमरा चीज मिल, तो खोज मिला, तो प्रोटो मिला। अब एहो गया खोजे, तो एहो खोजे कहाँ के, एहो केंद्र जाके खोज रहा है, तो एहो पूरा खोखरा खोजते खोजते देखा एकरो मिला। एरो बोला कि अरे दे तो गोल्डस्टीन में कुछ हो रे, प्रोटोन होगा, तो ना प्रोटोन ना हो, है ना। तो फिर पूछा रहा देख तो कुछ हो रे, तो ये कुछ हो, तो केंद्र कहा, तो ना केंद्र ना है। अरे तो हम बन गए वैज्ञानिक बन गए, है ना, वो क्या कहा, हम वैज्ञानिक बन गए। अब वो कुछ कहा, एहो क्या वैज्ञानिक बन गया, कुछ खोज दिया, ये खोया था न्यूट्रॉन। क्या खोज दिया, ये जो खोया ना उसको क्या खोया था, वो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या खोज दिया, वो न्यूट्रॉन खोज दिया। अब एक वो गोतिया में था, जे थॉमसन थे, है ना, जे क्यों मैंने पहले बताया था, जे थॉमसन साहब यहाँ पे आए, जे थॉमसन, जे थॉमसन है। अब ई ससुरा ई इतना मूर्ख था ना कि सब खोजा था केंद्रक में, और केंद्रक से खोजते खोजते चल गए, है ना, यही सोचे कि हम वैज्ञानिक बनते हैं, है ना, तो गए वैज्ञानिक बने, तो ये भी खोजने हैं, तो यहाँ खोजे तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मिला, तो ये खोजते खोजते आ गया, इन्हें आ गया, एक एगो मिल गया, एगो मिल गया। तो अरे बोला कि अरे देख तो गोल्डस्टीन कुछ हो रहे, ये प्रोटॉन होगा, तो ना प्रोटॉन ना, अरे चढ़ेगा देख तो कुछ हो रहे, ये न्यूट्रॉन होगा, तो ना न्यूट्रॉन तो ना, हम हो वैज्ञानिक बन गए, है ना, अभी भी वैज्ञानिक बन गया। अब ई नाम धर दिया कुछ इलेक्ट्रॉन। क्या धर दिया, इलेक्ट्रॉन। देखो कौन बना, कौन खोया था, प्रोटॉन खोया कौन, गोल्डस्टीन ने। कहां से खोया था, तो वो खोया था केंद्र से खोया था, है ना। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक कहां से खोया था, न्यूट्रॉन खोया था, कहां से खोया था, तो केंद्रक से। लेकिन जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोजा, कहां से खोजा वो, तो वो इधर बाहरी इनकी पार्ट से, यानी कहा परमाणु से खोजा, वो कहा इन बाहरी पार्ट से, है कि नहीं। अब यहां पे बात आती है, देखो इसको तो खोजा, लेकिन नाम इसको कौन धरा, इसको नाम धरा रदरफोर्ड साहब। कौन नाम धरे, रदरफोर्ड साहब। ठीक है ना, यहां तक समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक है कि नहीं। अब यहां पे बात आती है, क्या बात आती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन है ना, लेकिन इन्होंने बताया, अब यहाँ पे देखो बात आती है, अब यहां से एक और व्यक्ति आते हैं, कौन आते हैं, मोसले साहब देखो जरा सा आते हैं। अब उनका देखो क्या, उनको वैज्ञानिक बनने का शौक है ना, तो वैज्ञानिक बनने के शौक से देखो कुछ कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, ऐसे देखो, है ना। तो यहाँ पे आए, है ना, यहाँ पे आया, तो क्या क्या, क्योंकि देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कौन खोया था, न्यूक्लियस खोया था रदरफोर्ड खोज दिए थे, है ना, वो खोज दिए थे, क्योंकि है ना वो खोजे थे न्यूक्लियस, क्योंकि यही बताया था कि न्यूक्लियस पर टॉर्च जब मारो ना बीच बीच में, तो वो डाइवर्ट हो जाती है, क्या डाइवर्ट, लेकिन वो नहीं बता पाए थे कि ये सब यहाँ पे होती है कि नहीं। तो एक आए थे मोसले साहब ने, अब उन्होंने बताया कि अरे तो नहीं तो खोज ही ना, अब देखो यहाँ पे बताओ, मोस्टली सब आ गए हैं, अब बताओ कितना मूर्खाई वाला काम किया, कौन काम किया, रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड साहब जरा सा और दिमाग लगा देता, तो ये सब क्या आना जरूरी था, ये सब तो इसी फेकाल था, क्योंकि इन्होंने यहाँ तक तो काम कर दिया, लेकिन इनका दिमाग ने पता ना कहाँ दिमाग चल गया था, गर्लफ्रेंड पे चल गया था, कहाँ दिमाग है ना, दिमाग ने नहीं काम किया, तब फिर इन्होंने लगा आके वैज्ञानिक बन गया। कोई जरूरत था इन लोग का, कोई काम किया, कुछ नहीं, काम तो सब इनका किया कर रहा था, है ना, इन लोग आगे खाली फालतू में से टाइम खाली बर्बाद करे, है कि नहीं। अब यहाँ पे मौसू सब आके बोले, क्या बोले
कि देखो यार यहाँ पे जो है ना बीच में क्या होती है, न्यूट्रॉन होती है प्लस प्रोटॉन होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है, ये बाहरी कहीं पे हो, कहाँ, इस बाहरी रेखा पे होगी, बाहरी में होगा। लेकिन क्या बोले कि इस इलेक्ट्रॉन जो है ना ये बड़ा खराब आदमी है। क्या है, बड़ा खराब है, कभी तो आएगा कभी तो चल जाएगा। ये क्या, कभी तो आया कभी तो चल जाएगा। अब मान ले ये क्या है, गतिशील है। ये क्या है, गतिशील करते रहता है एनी टाइम। ये जो परमाणु में जो है वो गति करते रहता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अस्थायी रूप से रहते हैं बीच में, चुपचाप बैठल ना, चुपचाप बैठा, कोई अगर टेंशन नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है बीच में, और ये आराम से है ना पहरा घूमते रहता है इधर से। अब इन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ी खराब है, कभी तो चल जाएगा, तो कभी चल जाएगा तो अकेले चल जाएगा, कभी लाएगा तो एगो के आओ पटा के लेके चल जाएगा, है कि नहीं, कभी जाएगा तो अकेले चल जाएगा। तो ये बड़ा खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आई थी, अब यहाँ पे लोगों ने इतना तो खोज दिया है ना, लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने बताया कि अब तो यार कोई भी परमाणु को हमने खोज दिया। क्या किया, परमाणु को तो खोज दिया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बता दिया, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन यानी हर परमाणु में क्या होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब होता है ना। अब उनको वो सबको कैसे व्यवस्थित कैसे करना है, कैसे नंबर पे रखना है, यहाँ पे चिंता की बात आ गई। अब लोगों ने टेंशन ले लिया कि भाई कैसे होगा, है ना। तो उन्होंने बताया चलो हम लोग का तो मिल गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है बीच में। क्या किया, मिल गया, कौन बताए थे, तो रदरफोर्ड साहब बताए थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहती है, बीच रहती है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहती है, यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील है। अब मान लो कि यहां पे समझ, तो पहले देखो मैं बात निकालता हूं, क्या पहले मैं निकालता हूं परमाणु, परमाणु है ना क्रमांक। चलो परमाणु भार निकालो, परमाणु भार। अब यहां पे बताना कि ये है इलेक्ट्रॉन है, ये है प्रोटॉन। आप दुकान में गए, कहां, मान लो मछली की दुकान या मुर्गा की दुकान में गए, ठीक है। तो मछली की दुकान कभी देखे हैं, अगर मान लो मछली दुकानदार होता है, मछली को अगर ऐसे ही अगर तराजू पर रख दे बिना प्लास्टिक में, तो मछली क्या को कूदेगा, है ना, कूद के कभी नीचे गिर जाएगा, कभी तराजू पर कूदेगा। तो कूदेगा तो वो यानी गति करते रहेगा, तो उसका वजन हम सही से नाप सकते हैं, नहीं नापेंगे। अगर मान लो आप मुर्गा खरीदते हैं, है ना, चिकन वगैरह, तो मुर्गा क्या उसको ऐसे ही रख दो, तो रखेगा तो कभी उड़ेगा, पक 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 करे उड़ेगा, है कि उड़ेगा, कभी तो कूद जाएगा तराजू पर से, तो उसका सही से वजन कर सकते हैं, नहीं। तो क्या करता है, और पैरवा धर के उल्टा लटका दिया मुर्गा वाके, अब आराम से पड़ रहता है, अब आराम से होकर नाप लेता है कि हाँ 1 kg है, 2 kg कितना है कि नहीं। यानी कहने की मतलब यहाँ पे होती है कि कोई भी वस्तु का, अगर किसी वस्तु अगर गतिशील में है तो उससे हम नहीं कह सकते हैं कि वो कितना केजी का है, कितना ग्राम का है कि नहीं, उसको नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात आई, लोगों ने बात किया, तब मौसम साहब ने बताया कि यार ये तो क्या है, गतिशील है, और यहाँ पे ये दोनों क्या है, अस्थायी रूप से चुपचाप बैठल है। अब एकरा पर अगर हमने बात रखता है, इसको अगर हमने रखते हैं, है ना, इसको क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान देखना पहले, क्या है, परमाणु भार है। तो परमाणु भार, भार मतलब क्या होती है ना। तो यहाँ पे भार यानी बीच वाला क्या वाला कि खोखला, क्या यहाँ पे खोखला है, तो खोखला है, और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्योंकि टकरा के जहाँ पे आ रही है वहां पे भारी ना होती है, इस जगह तो टकरा के बाहर नहीं चल रही थी यहाँ पे से, अब कुछ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिला तो कुछ नहीं था, तो बीच में से किरणें टकरा के वापस आ रही थी। यानी बोला कि बीच में क्या है, भारी है, क्या है, बीच में भारी है। यानी बोला परमाणु भार बराबर क्या हो सकती है, नाभिक, नाभिक ये नहीं कह सकते हैं, परमाणु भार बराबर नाभिक कह सकते हैं, यानी है ना एटॉमिक, एटॉमिक है ना, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऐसे कहते हैं वेट ना, अच्छा VAT, वेट कैसे कहता है, VATGH, वेट, एटॉमिक वेट है ना। एटॉमिक वेट बराबर क्या हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि यहीं पे भारी नहीं, तो ये तो हल्का था, क्यों, क्योंकि यहां से टकरा के वापस आ रही थी, और यह तो पार हो जा रहा था। यानी
यानी एटॉमिक नंबर को हम लोग उसको डिनोट करते हैं एस से, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा एन प्लस पी, ए बराबर एन प्लस पी, ए बराबर एन प्लस पी। ये क्या हो गया भार इसका निकल गया, ठीक है, द्रव्यमान यानी भार। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग परमाणु, परमाणु क्रमांक का, क्रमांक यानी रोल नंबर का, परमाणु क्रमांक का। अब यहां पे देखना कि ये क्या है गतिशील है कि नहीं, तो गतिशील तो इसका तो हम वजन नाप नहीं सकते हैं, है कि नहीं। अब वजन नाप नहीं सकते हैं तो देखो यहां पे क्या होती है, जितना कोई भी परमाणु में, जितना कोई भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही क्या रहेगा प्रोटॉन रहेगा। मेरी बात समझना क्या आएगा, ये देखो परमाणु क्रमांक को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, यानी जितना रहेगा प्रोटॉन उतना ही रहेगा क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व में, किसी भी वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन बराबर होता है। उसे क्या, उसे यानी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं जेड से उसे डिनोट करते हैं, है कि नहीं। तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। अब यहाँ पे बात फंसना शुरू हो गया है, कैसे कि अब यहाँ पे रखा जाए किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर केकरा नाम पर केकरा आधार पर रखा जाए, क्योंकि दोनों तो बराबर होता है कि नहीं, दोनों तो बराबर होता है। अब क्या यहाँ पे बात आने लगी, कोई बोल रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पे रखो, कोई बोल रहा है कि नहीं प्रोटॉन के आधारित पर रखो, है ना। तो यहाँ पे बातों ने आया फंसना होगा। तो यहाँ पे कौन समझाया, मोसले साहब ने समझाया। क्या समझाया, मोसले साहब ने कि देखो समझो, अगर मान ले हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर रखते हैं तो ये ससुरा क्या है बड़ा खराब है, कभी तो चल जाता हो, कभी तो आ जाएगा, है ना, कभी तो जाएगा तो जब करेगा ये कि लेहू की जाएगा, और हो सकता है उन्हें 3-4 को लेहू किया जाएगा, ये खराब है। अब किसी का रोल नंबर हम रखेंगे, आज मान ले किसी का 5 रोल नंबर है, कल किसी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, कल किस परसों 3 हो जाएगा, तो गड़बड़ है कि नहीं, है कि नहीं। आप कैसे कह सकते कि मेरा कल 1 था 2 था, नहीं ना, वो आपका रोल नंबर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए रोल नंबर इसका नाम पे नहीं, कभी अकेले है तो कभी 2 के लेके आ जाएगा, तो यहाँ एक क्रम में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जहाँ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर रखेगा, तब परमाणु की संख्या यानी कर रोल नंबर बढ़ जाएगी, कभी तो घट जाएगी, तब तो भाई दिक्कत है, आदमी को समझना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि देखो प्रोटॉन जो है ये बड़ी अच्छा आदमी हो, ये लड़का क्या है बहुत अच्छा, ये ना तो कहीं जाएगा और नहीं तो किसी के आएगा, है ना, ये मेहनत करवा लड़का, किसी से उतना मिलता जुलता नहीं है, तो एक नाम पे रखो, है ना। अगर मान ले आज किसी का रोल नंबर 5 है, यानी प्रोटॉन 5 है, तो उसका क्रमांक कितना होगा, रोल नंबर उसका कितना होगा 5 होगा। अगर किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 50 है तो उसका रोल नंबर कितना हो जाएगा 50, है ना। इलेक्ट्रॉन भी 50 ही होगा, लेकिन ये नहीं बराबर, ये नहीं सोता है, कभी कहीं ये कम भी जाएगा, कभी बढ़ भी जाता है कि नहीं। तो इसको किस पे आधारित पे रखा, तो उसको रखा प्रोटॉन के आधारित पे रखा। कौन बोले थे, मोसले साहब ने बोले थे, ठीक है। तो यानी परमाणु क्रमांक को किसका रखा, प्रोटॉन के आधार पर, समझा कि नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है बराबर होता है, समझ गया, परमाणु क्रमांक समझ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा सा समझना, ठीक है, इसी में जरा सा और बता दें, है हो गया, समझ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परमाणु भार और क्रमांक आप समझ गए हैं, ओके। परमाणु भार किसे कहते हैं, भार मतलब आप भार कहाँ पे रखते हो, कोई भी चीज भार आप कहाँ पे रखते हो, माथा पे, आप पैर में थोड़ा रखते हो कोई भार। जैसे मान लो कोई बोझा उठाना, भारी बोझा है, तो बोझा कहाँ माथे पर उठाओगे ना, या तो मान लो चावल का बड़ा है, किस चीज का बड़ा है, आप कहाँ उठाओगे माथा पर, यानी भार हम लोग माथा पर रखते हैं, ठीक है। और रोल नंबर कहाँ नीचे रखेंगे, इसको कहाँ नीचे रखें, यानी परमाणु भार की अगर बात आएगी तो कहाँ माथा पर, समझ रखना उसको, सिर पर और पैर में, कहाँ रोल नंबर पैर में, क्रमांक मतलब पैर में, ठीक है। अब यहां से मुझे सब बात कर लेते हैं, किसी का कोई दिक्कत, देखो यहां से जरा हम लोग बात कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो समझना बात को, देखो किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन से पहले आपने मैं बता देता हूं, ठीक है, हो गया, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे देखो इसके बाद कौन आते हैं,
ये आते हैं नील बोर। कौन आए? रदरफोर्ड के बाद कौन आए थे? नील बोर आए थे। नील्स बोर थे। नील्स बोर आए थे, है ना। यहां तक मोस्टली सब समझा दिए। मोस्टली सब समझाने के बाद अब यहाँ पे आती है नील्स बोर आते हैं। और इन्होंने बोला कि देखो यार, सब तो हो गया है कि नहीं, सारा चीज तो मिल गया। अब यहाँ पे इन्होंने अपना क्या एक माइंड लगाया, क्या दिमाग दिया, क्या कहा? देखो यहाँ पे जैसे इसमें बताते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बोला था। क्या बोला? देखो संयोजी किसे कहेंगे। इन्होंने बताया कि ये क्या है? तत्व है। कोई तत्व है, कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत हो सकती है या किसी में नहीं हो सकती है। किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है। सब इलेक्ट्रॉन किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि बीच में तो क्या है? प्लस है, यानी बीच प्लस था ना। तो कोई भी तत्व में एक कक्षाएं क्या होती है? कक्षाएं होती है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी, बहुत सारे कक्षाएं भी हो सकती है। ये कौन बताए थे? ये बताए थे नील्स बोर, है कि नहीं, कि कोई भी तत्व में, कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के बारे में बताए थे। अब उसको कैसे निकालना है? तो नील्स बोर के बारे में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था 2n प्लस स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं निकाले। क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2 स्क्वायर। इतना रखा, 2n प्लस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो n बराबर होता है, इसको जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, एक कक्षा की संख्या। क्या है? n बराबर कक्षा की संख्या। तो इसको कहा एक संख्या, एक कक्षा, दो कक्षा, है ना, तीन कक्षा। इसी तरह से इन्होंने 7 कक्षाएं दिया। कितना दिया? 7 कक्षाएं। भाई वीडियो चल रही है है ना। कितना दिया? 7 कक्षाएं इन्होंने दिया। यानी पहले कहां से दिया? ए के एल एम एन ओ पी क्यू, 1 2 3 4 5 6 7। कितना दिया? 7 कक्षा दिया। और क्या कहा? देखो पहला कक्षा यानी अंदर वाला क्या है? यह के है, यह एल है, एम है, और भी कक्षा बना लो बाबू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा जितना बना सकते हो, जितना, ठीक है। जे के एल एन एम एन ओ पी क्यू आर, कितना? 7 कक्षा। तो कहा कि अंदर वाला जो कक्षा है वो 1 नंबर का कक्षा। कितना कक्षा, कितना क्लास है? 1 नंबर का। फिर दूसरा क्लास, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कहां तक दिया? 7वां क्लास तक दिया। अब यहाँ पे देखो हम लोग कि इस क्लास में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सूत्र रखते हैं n बराबर कक्षा की संख्या। तो यह है पहला कक्षा, यानी पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं के बराबर की, के में कितना आदमी बैठेगा। तो क्या के बराबर की 1 है, यानी 2 गुने 1 के पावर स्क्वायर, यही ना। तो कितना होगा? 1 में करेंगे 2 बार, तो 1 क्या आएगा? 1 मतलब यानी 2 कि एल बराबर, तो 2 गुने 2 के पावर 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8। एम बराबर 2 गुने 3 गुने 2, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। जे के एल एम एन 2 गुने 4 गुने 2, कैसे, कितना हो जाएगा? 32। आप और आगे निकाल सकते हो, ठीक है, आगे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि देखो कोई भी कक्षा में जो है वो, यानी सबसे पहला, यानी 1 नंबर, यानी पहला क्लास में, पहला कक्षा में कितना बैठेगा? 2 व्यक्ति बैठेगा। यानी के नंबर वाला में कितना बैठेगा? के कक्षा में जो होता है LKG UKG 1 2 3 4 7 होता है, यहाँ तो होती है। तो यानी पहला कक्षा में कितना आदमी बैठेगा? 2 यानी 2 का सीट है, में क्या इलेक्ट्रॉन बैठेगा? सीट को। इस अगर मान ले कोई तत्व है उसमें 50 गो इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 50 गो इलेक्ट्रॉन है। तो ओकरा हम बैठाएंगे कैसे? यानी किसी दिन स्कूल में 50 गो लड़कन पढ़े आया, तो कैसे बैठाएंगे? तो पहला जो है कक्षा में 2 लड़कन बैठाएंगे, 2 गो सीट है, यानी के वाला में कितना है? 2 गो सीट है। फिर एल वाला में कितना है? 8 गो सीट।
एम वाला में 18 सीट है, फिर कहता है 32 सीट है, फिर और आगे निकाल लो कितना सीट आएगा, है कि नहीं, ऐसे करके सीट है। तो यहाँ पे ऐसे रखा। अभी 50 को हमको अरेंज करना है, पहला में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, तो कितना हुआ देखो 10 है ना, 10 यहाँ से 10 हो गया, 10 18 28, 28 28 और 2 30, ज़्यादा हो जाता है 60 हो जाता है ना, तो कितना 50 है ना रखना है, तो 50 यानी यहाँ पे कितना लास्ट में आएगा 18 10 28 28, अब जो लास्ट में बचेगा उसको लिख देंगे, वही ना हम लोग करेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग, इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक और यहाँ पे नाम बता के देखो क्या कहा कि देखो बाबू आप रखे के लिए तो रखो कैलकुलेटर में, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में 8 को बैठवे करेगा। अगर देखो आज बैठा दिया ठीक है, लेकिन बाहरी सबसे बाहरी वाला कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। बीच वाला में आप एकरा में 2 गो बैठाओ, एकरा में 8 गो बैठाओ, एकरा में 18 गो बैठाओ, 32 को बैठाओ, लेकिन सबसे लास्ट वाला अगर आएगा ओकरा में 2 को बैठा सकते से ज्यादा नहीं बैठाना। कौन बैठा बोले थे, ये नील्स बोर ने नियम दिया था, सिद्धांत दिया था। कौन, इसीलिए इसे नील्स बोर सिद्धांत कहा गया था। क्या उन्होंने बोला था कि सबसे यानी किसी भी पदार्थ का बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं, देखो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, है कि ना। अगर मान ले किसी के पास, देखो कैसे से करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे, किसी के पास चलो क्या है ऑक्सीजन, कितना होता है ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की क्या होती है परमाणु संख्या कितनी होती है 8, ये ना होती है परमाणु संख्या 8, यानी इसका परमाणु संख्या क्या होती है 8 होती है, तो 8 है। अगर इसका परमाणु संख्या 8 है तो हम कैसे इसको अरेंज करेंगे, इसको अरेंज कैसे करेंगे, इसको अरेंज हम करेंगे पहला कक्षा हम कितना रखना है 2 रखना है, दूसरा तो क्या अब टोटल यानी ऑक्सीजन के पास कितना लड़कन है 8 गो लड़कन है, तो हम 2 को बैठा दिए कहाँ पहला कक्षा में, बाकी क्या को बच गया 6 को, तो 8 से कम है कि नहीं। यानी बोला हमेशा बाहरी कक्षा में आपको 8 से कम ही रखना है बाबू, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है ना। बाहरी कक्षा में कितना यानी एकरा में यार हम क्या ऑक्सीजन का क्या बनेगा, तो ये है ना, एक ई कक्षा तो हो गया क्या हो गया केंद्रक है, ठीक है इतना, यानी पहला में 2 गो इलेक्ट्रॉन रखे, एकरा में 1 2 3 4 5 6 गो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका ये डायरेक्शन बनेगा, है कि नहीं, इस तरह से डायरेक्शन बनेगा। आओ क्या उसको और बनाओ, देखो यहाँ पे बनाते हैं हाइड्रोजन, है कि नहीं, क्या बनाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है परमाणु संख्या 1 होती है, अब 1 होती है तो एकरा में इलेक्ट्रॉन भी 1 होती है ना, इलेक्ट्रॉन और परमाणु भार भी 1 ही होती है, तो एकरा में कितना बनेगा 1 ही बनेगा ना, ये तो है केंद्रक, एकरा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होती है फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो हीलियम में कितना होता है 2, परमाणु संख्या 2 और भार कितना होता है 4, ठीक है। तो कितना होगा इलेक्ट्रॉन कितना है, इन प्रोटॉन कितना है यहाँ, तो परमाणु कितना हो गया यहाँ पे देखो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन है 2, यानी कितना है 2, तो यहीं पे न रहेगा 2 होगा, जरा कुछ कर सकते हैं 2 ही ना बनेगा, और तो नहीं बनेगा 2 ही बनेगा, है ना। लिथियम क्या होती है लिथियम, लिथियम कितना हो 3, इसका कितना होता है 6, यही होता है 6 होती है। तो देखो बाहरी कक्षा में देखो कितना 2 बैठा दिए केंद्रक था, अब 2 एक कितना इलेक्ट्रॉन है 3, 1 ही। देखो अभी हमने बताया कि परमाणु भार, भार कहाँ रखते हैं माथा पर, तो ये भार है यानी माथा पर है, यानी कुछ N+P है ना, और ये क्या है P है, तो हमने बताया था कि P बराबर होता है E, यानी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी क्या है N+P, तो E क्या है P भी है और क्या है E भी है, दोनों ही है कि नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन एक रखता है, बाहरी कक्षा में कितना रखता है, बाहरी कक्षा में 7 से कम या 8 तक रखना चाहिए, कम से कम 8, एक से ज्यादा नहीं जाना। तो ये कितना है कि नहीं 2 है, कम से कम 8 से कम है। अब एक अंदर वाला कितना है 2 है, तो बाहरी वाला में 1 गो रखेंगे, समझा। यानी पहला कक्षा में रखना है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में 18 गो, चौथा में 32 गो, लेकिन
8 वाला मीन बाहरी वाला में रखना कितना है, 8 वो रखना है बबुआ, कितना रखना है, 8। अब यहाँ पे बात आती है, तो रख दिया हमने इस चीज को, निस्बो ने बताया, हमने कर दिया। लेकिन ये बाहरी कक्षा को कहते कौन सी है? बाहरी सबसे कक्षा जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जो बाहरी कक्षा जो होती है यानी किसी परमाणु का बाहरी कक्षा को बोलते हैं संयोजी, संयोजी कक्षा। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? किसका? लिथियम का तो 1 है, और इसका हीलियम का तो 2 है। कितना होगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन? 2। यानी लिथियम का है 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? इसका कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा? इसका 1 ही ना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो पहले हमने क्या निकाला? पहले हम निकालते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। हाइड्रोजन, एक क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन कितना है रे बाबू बताओ? 1 है। और n प्लस पी, n प्लस पी बराबर कितना है? 1। तो यहां से देखो n प्लस पी बराबर 1 और p बराबर कितना है? 1। यानी n बराबर निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकलेगा। तो न्यूट्रॉन बराबर देखो, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा p, अरे देखो यहाँ पे इसको रखेंगे, 1 को रखेंगे, नहीं रखेंगे तो क्या होगा? यानी n बराबर 1 माइनस 1 यानी कितना? 0। यानी देखो दुनिया का एक ही तत्व है, दुनिया का एक ही तत्व है, कौन? हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। क्या होते? न्यूट्रॉन नहीं होते। तो क्या होती है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। अब इसको हम निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं तो इसका कितना? हीलियम का देखो n प्लस पी बराबर कितना है? 4 है कि नहीं? और p बराबर कितना है? 2 है। तो यहां से n बराबर निकलेगा, एकदम से घटाएंगे क्योंकि परलम से घटा देंगे ना। अगर p जगह पे हम रख देंगे यानी n बराबर रखेंगे, यानी n प्लस पी बराबर 2 बराबर 4, 4 है ना। तो देखो इसको जाएगा उधर, यानी n बराबर 4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? n बराबर 2। यानी न्यूट्रॉन कितना होगा? 2। तो आप सभी में से न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अब यहां से संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात आती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता की बात आती है। तो देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होती है वो किसको कहते हैं? सबसे बाहरी वाला कक्षा को हम लोग बोलते हैं संयोजी कक्षा। उस कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उससे बोलते हैं कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? कम से कम 8 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। होगा नहीं? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसको कहते हैं। अब देखो यहां से संयोजकता किसको कहते हैं? संयोजकता कहेंगे, देखो यहां 2 यहां से कंडीशन होती है। संयोजकता, संयोजकता के लिए 2 कंडीशन होती है। क्या? पहला कंडीशन कहता है कि अगर किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अगर है तो उसका संयोजकता यही हो जाएगा। इसको लिख लेना, राइट डाउन करना। क्या? कि किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का अगर यानी बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो उसका संयोजकता वही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 ही हो जाएगा। समझा? अब यहां पे कंडीशन आती है कि अगर संयोजन किसी परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 यानी 4 से अधिक है तो उसका संयोजकता, है ना, 8 में से 4 से अधिक है उसे 8 में से घटा के उसका क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखते हैं।
संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो उसका संयोजकता वही हो जाएगा, 1 2 3 4 ही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से अधिक है तो उसे 8 में से घटा के संयोजकता निकालते हैं। यानी 8 में से घटा के क्या निकालेंगे? संयोजकता। समझा कि नहीं समझा? ये होगा ऐसा। अब यहां से बात आती है, जैसे देखो मैं एक और हो गया कि नहीं, यहाँ पे जैसे हम किसी के बारे में ले लेते हैं। किसके बारे में लेते हैं? चलो हमने ले लिया ऑक्सीजन के बारे में। क्या किया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक होती है 8। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 8 होती है। मैं इसी पे ले रहा हूं, अभी परमाणु भार यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक कर रहे हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक होती है 8। अब यहाँ पे मान लो हम परमाणु क्रमांक, चलो हम इसमें रख देते हैं इसको, है ना, ये क्या है? ऑक्सीजन का ही है। तो किसको रखे? पहले कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, फिर रखेंगे 6। तो अंदर वाला में 2 है तो बाहर वाला में कितना है? 6 वो होगा, है कि नहीं? अगर इसका बाहरी कक्षा में, अगर इसका बाहरी कक्षा में, अब यहां पे बताओ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कितना संयोजी? बाहरी कक्षा में कितना है? तो 6 को है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका? 6। किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, अब यहाँ पे संयोजकता की हम बात करते हैं। तो मैंने बताया कि किसी भी तत्व का या किसी परमाणु का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अगर है तो उसका संयोजकता 1 2 3 4 ही होता है। लेकिन अगर 4 से अधिक है तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा के संयोजकता लिखते हैं। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 6 है, यानी 4 से ज्यादा है। तो 8 में से घटाएंगे तो क्या निकलेगा? संयोजकता। तो 8 में से घटाएंगे 6, कितना निकला? संयोजकता इसका कितना होगा? ऑक्सीजन का 2 होगा। क्या होगा? संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजकता 8। अब मैंने बताया था, कौन बताए थे? नील्स बोर ने बताए थे कि किसी भी तत्व का, देखो बाबू, किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा में कम से कम 8 ही रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन। यानी उसको कक्षा में कितना बैठेगा? 8 से ज्यादा नहीं रख सकते सबसे बाहरी कक्षा वाला में। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना रहा है? 6 गो है। 6 गो लड़का आ गया पढ़े, लेकिन सीट कितना का था? 8 हो गया। कहलाई तक सबसे जो बाहरी कक्षा रहेगा ओकरा में 8 हो ज्यादा लड़का नहीं बैठेगा। तो क्या गो बैठ गया? 6 गो बैठ ना गया। अब जरूरत क्या गो है? 2 गो के। अब बताओ किसी दूसरे क्लास में भी क्लास चल रही है, उस क्लास से, यानी इस क्लास में 6 लड़कन है, इसमें से उसमें से 6 गो जाना अच्छा है कि उसमें से 2 लड़कन को इस क्लास में लाना अच्छा है? क्या अच्छा है बोलो? इस क्लास में 6 लड़कन है तो 6 लड़कन को किसी दूसरे क्लास में जाना अच्छा है कि उस क्लास से 2 लड़कन को लेना अच्छा है? 2 कहोगे कि 2 लड़कन को उस क्लास में बुला लो सर, अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 लड़कों क्या कर ला रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं ना, तो उससे बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं उससे? आवेश होती है, आवेश। चार्ज, तो चार्ज कितना ले रहे हैं? पहले था कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन? इतना। तो ले कितना रहेंगे? 2 ले रहे हैं, तो उसका आवेश होती है 2। अब कैसा हो रही है? जब हम किसी को ले रहे हैं ना, हम क्या करें? ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास 6 लड़कन है इस रूम में, अब 2 को और आ रहा है तब ले रहे हैं उसको। अगर हम किसी को देते हैं तो देते क्या मतलब? कर्ज हम दे रहे हैं। क्या करें? कोई ले रहा है तो निकाल, सॉरी एक सेकंड, हाँ समझ गया बात। हम ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? कर्ज लेते हैं ना। किसी से हम पैसा ले रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं, तो क्या हम कर्ज लेते हैं? लेते कि नहीं लेते हैं? कोई वस्तु तो अच्छा चुका दो यार, हम लेते हैं कि? अगर किसी को हम दे रहे हैं, यानी क्या मेरे पास ज्यादा था ना, उससे दे रहे थे, तो हम ले रहे थे क्या? कर्ज ले रहे हैं, यानी माइनस ले, ऋण ले रहे हैं, तो क्या लेते हैं तो क्या होती है? माइनस, यानी ये होगा माइनस। ओके, समझ गया? ठीक है कि नहीं? चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, है ना, जरा सा और है, बस एक खत्म ही चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है। समस्थानिक अब आती है, आइसोटॉप। समस्थानिक, आइसोटॉप। देखो समस्थानिक कैसे कहेंगे, समझ आए बात को? कि जिस तत्व का परमाणु संख्या समान हो
तथा परमाणु भार अलग अलग हो उससे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। जिस तत्व का परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग अलग होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या मैं केवल परमाणु क्रमांक नहीं एक बराबर बोला? परमाणु क्रमांक किसका होता है? प्रोटियम, ठीक है। देखो भार कहां? ऊपर माथा पर रखते हैं तो भार है ऊपर माथा पर, इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम क्या थी? ट्राइटेरियम। देखो इसका परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है ना? ये क्या है? हाइड्रोजन का ही रूप है। क्या है ये? हाइड्रोजन का रूप है। तो सबका परमाणु क्रमांक कहाँ? नीचे होती है और भार ना होती है माथा पर। तो माथा पर इसका भार देखो, माथा इसका एक भार है, इसका दो भार, इसका तीन भार है ना? तो नीचे क्या? परमाणु क्रमांक सबका बराबर, इसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। एक और आप ले लो, क्या ले लो? आप ले लो यूरिया। एक यूरिया नहीं, क्या उसको बोलते हैं? यूरेनियम। यूरेनियम है ना? यूरेनियम। इसका यूरेनियम क्या होती है? परमाणु क्रमांक यूरेनियम का देखो 235 है ना? 92। यूरेनियम का होता है 238 92 235 92, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक है बराबर। क्या है? परमाणु क्रमांक बराबर, लेकिन उसका भार अलग अलग है। तो जिस तत्व का भार अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक। अब यहाँ पे इसको समस्थानिक का प्रयोग हम करते हैं कहाँ पे? तो वहां पे उसको हम प्रयोग, देखो यूरेनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं, समस्थानिक का प्रयोग करते हैं कहाँ? तो आप जो करंट है ना, विद्युत जो उत्पादन होती है ना, यानी विद्युत जनित में हम लोग इसको करते हैं, है ना? जहाँ पे ये विद्युत जनित जहाँ बिजली बनती है उसको यूरेनियम को ब्लास्ट करने के लिए बनाता है। यूरेनियम बहुत खतरनाक है। यूरेनियम बहुत खतरनाक है, समझा? एक बम से भी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या उसको देखो पुलवामा में हमला में वही धराया था ना, इस वही चीज़ होती है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होती है यूरेनियम। इसको देखो समस्थानिक को एक और जगह प्रयोग करते हैं घेंघा रोग में। हाँ देखो एक और देखो तो सीट, देखो कार्बन 12 कार्बन 14 6 है ना? तो ये क्या समस्थानिक है? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है? बराबर है कि नहीं? तो एक क्या होती है? अगर इसको देखो C12 को हम प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। C12 को कैंसर के इलाज में। यूरेनियम कहाँ प्रयोग करते हैं? है ना? जहां पे बिजली बनती है उस जगह पे, जहां पे बिजली बनती है वहां पे हम यूरेनियम का भी प्रयोग करते हैं, है ना? घेंघा रोग में आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। होती है आइसोटोप। अब होती है आइसोबार, संभारिक। आइसोबार इसका जस्ट था, यानी जिस तत्व का परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उसे बोलते हैं संभारिक। जैसे आप ले लो क्या? आर्गन। क्या लो? आर्गन के परमाणु भार 40 होती है ना? और इसका क्रमांक 18। आप ले लो कैल्शियम, इसका परमाणु भार 40 और इसका 20। यानी परमाणु रोल नंबर अलग अलग हो लेकिन उसका भार कितना होना चाहिए? एक बराबर। जो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं समभारिक। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना? हमने क्लास चैप्टर 3 हमने खत्म कर दिया है ना? अब हम लोग पढ़ने वाले सॉरी था चैप्टर 4 4। अब हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर अगली चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, है ना?
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और है ना शेयर करते रहिए, ताकि हमारे देश के जो नौजवान बच्चे हैं उनके कम से कम पढ़ाई, इस दुनिया में यार कुछ भी अगर आपको ज़्यादा ताकतवर बनना है, आपको ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आपको अगर हासिल करना है, तो आपको सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। ज़िंदगी जीने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए आप शेयर करो, खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।